हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा रूल है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसके बाद वैसे तो दूसरी वर्ब होती है, दो वर्ब्स को तो हम टू से जोड़ते हैं, पर तीन वर्ब्स ऐसी है, नो, टीच और लर्न। इसके बाद अगर दूसरी वर्ब आती है तो वो टू से नहीं जोड़ के हाउ टू से जोड़ते हैं। वैसे मैंने क्या बताया कि दूसरी दो वर्ब्स को टू से जोड़ते हैं। जैसे मैं समय पर आने की कोशिश करूँगा, आई शैल ट्राई टू कम ऑन टाइम। या दूसरा सेंटेंस, मैंने अपनी जीवन शैली बदलने का निर्णय कर लिया है, आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल। दो वर्ब्स को किससे जोड़ते हैं? टू से। आई वॉन्ट टू गो, वॉन्ट और गो टू से जोड़ते हैं। वह यहाँ आना पसंद करता है, ही लाइक्स टू कम हियर, लाइक और कम दो वर्ब्स से टू से जोड़ते हैं। पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें टू से नहीं जोड़ के हाउ टू से जोड़ते हैं। कौन सी वर्ब्स है? एक तो नो, टीच और लर्न, है ना। जैसे क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, यहाँ आता है का मतलब क्या तुम खाना बनाना जानते हो, तो जानते हो के लिए क्या लगाया? नो। अब नो के बाद दूसरी वर्ब आ रही है तो डू यू नो टू कुक फूड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू कुक फूड, क्योंकि नो के बाद दूसरी वर्ब आती है तो वो हाउ टू से जोड़नी है। जैसे मुझे कार चलाने आती है, आई नो, मुझे आती है मतलब आई नो, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको आना चाहिए। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलाने नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें कार चलाने आती है तो क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। हाउ टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब यह है ना, क्या तुम जानते हो कैसे खाना बनाते हैं, क्या तुम जानते हो कैसे कार चलाते हैं, तो इस तरह से इसको हाउ टू से जोड़ा जाता है। इसी तरह सिखाना मतलब क्या होता है? टीच। जैसे मैं तुम्हें शतरंज खेलना सिखाऊंगा, तो पहले बना लो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हमेशा क्या करते हैं अपन? बाद वाली वर्ब पहले ही लेते हैं। देखो, बाद वाली वर्ब पहले ली, ठीक, और फिर किससे जोड़ते हैं? वैसे तो टू से जोड़ते हैं, पर टीच आ गया तो टीच के बाद आप टू से नहीं जोड़ के हाउ टू से जोड़ो। आई शेल टीच यू हाउ टू प्ले चेस। इसमें भी कैसे का मीनिंग आ जाएगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे शतरंज खेलते हैं। वह अंग्रेजी बोलना सीख रही है, तो पहले बना लो वह सीख रही है, ठीक है। लर्न, है ना, लर्न, लर्निंग, है ना। एक ही बात ऐसी कि फॉर्म्स अलग अलग हो सकती है। फिर इसको हाउ टू से जोड़ो, शी इज़ लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे क्या तुम्हें तैरना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, है ना। कई बार आईएनजी का भी यूज़ कर लिया जाता है स्पोकन में, है ना, बाकी ग्रामेटिकली हाउ टू ठीक है। तो डू यू नो स्विमिंग भी बोलोगे तो स्पोकन में चल जाएगा, या फिर डू यू नो हाउ टू स्विम, ये तो अपने को आना ही चाहिए। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरना नहीं आता है, बोलते जाओ, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। बोलिए, मुझे साइकिल चलाने आती है, आई नो हाउ टू राइड, है ना, कोई भी टू व्हीलर चलाना क्योंकि सवारी करते हैं ना। आई नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। उसे साइकिल चलाने नहीं आती है, उसे मतलब क्या हो गया? ही, तो ही के साथ क्या लगाओगे? डजंट। ही डजंट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। क्या तुम्हें साइकिल चलाने आती है? डू यू नो, है ना, क्वेश्चन बना लो, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। क्या तुम्हें स्कूटर चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू राइड, ही ठीक है ना, टू व्हीलर, है ना, सवारी कर रहे हैं। डू यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटर। बोलिए, क्या तुम्हें नाव चलाने आती है? नाव चलाना बोटिंग कह दो, या सेल अ बोट, है ना, सेलर होता है नाविक, कौन सा? SAIL। डू यू नो हाउ टू सेल अ बोट। क्या तुम्हें एरोप्लेन चलाना आता है? या चलाना मतलब उड़ाना, है ना। डू यू नो हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या बोलना पड़ेगा? डू यू नो हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन। मेरे बड़े भाई को ये मशीन चलाने आती है। देखो, सब में चलाने के लिए अलग अलग वर्ड आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई को ये मशीन चलाने आती है। माई एल्डर ब्रदर नोज हाउ टू ऑपरेट। अब मशीन को क्या करोगे चलाने के लिए? ऑपरेट। माई एल्डर ब्रदर नोज हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। क्या तुम्हें नाचना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस। मैं तुम्हें नाचना सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू, है ना, आई शैल टीच यू हाउ टू डांस। क्या आप मुझे नाचना सिखा सकते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड लगा दो, कुड यू टीच मी हाउ टू डांस। वो पढ़ना सीख रही है, शी इज़ लर्निंग हाउ टू रीड। तो हाउ टू का यूज़ आप सब में कर सकते हो। बोलो, क्या तुम्हें पोए बनाने आते हैं? डू यू नो हाउ टू मेक बिटन राइस। राइस होते हैं चावल, उसको बिटन कर दो तो पोहे बन जाएंगे। तो वर्ड कैसे बना मैं आपको बता रहा हूँ। तो डू यू नो हाउ टू मेक, हाउ टू कुक भी लिख सकते हो,
बिटन राइस। चलिए बोलते जाएं। क्या तुम उर्दू पढ़ना जानते हो? डू यू नो हाउ टू रीड उर्दू? डू यू नो हाउ टू रीड उर्दू? मुझे ऐसे लोगों से निपटना आता है, बताएं। आई नो हाउ टू टैकल, हाउ टू डील विथ, हाउ टू कॉप विथ, है ना। आई नो हाउ टू टैकल सच पीपल, सच टाइप ऑफ पीपल, एक ही बात है। चलिए और सेंटेंस बनाते हैं। बोलिए, क्या तुम्हें स्वेटर बुनना आता है? डू यू नो हाउ टू निट अ स्वेटर? मेरी बहन को स्वेटर बुनना आता है। माई सिस्टर नोज, माई सिस्टर नोज हाउ टू निट अ स्वेटर। बोलिए, क्या तुम्हें टाइम देखना आता है? अब टाइम देखने के लिए सी मत लगा देना या वॉच मत लगा देना, यहाँ देखना मतलब क्या है, देख के बताना। तो क्या तुम्हें टाइम देखना आता है? डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, है ना। कभी भी समय देखना था बोलते हैं टेल द टाइम प्लीज़, है ना। तो देख के बताना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, टेल। डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम? क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? अब इसमें देखने के लिए क्या करोगे, इसमें टेल मत करना, थर्मामीटर को रीड करते हैं ना। तो डू यू नो हाउ टू रीड, है ना। हाउ डू यू नो हाउ टू रीड थर्मामीटर? क्या तुम्हें नब्ज़ देखना आती है? सब में देखने के लिए अलग अलग वर्ड लग रहे हैं, देखो, है ना। क्या तुम्हें नब्ज़, है ना, डॉक्टर जो पल्स को क्या करते हैं, फील करते हैं। तो डू यू नो हाउ टू फील? डू यू नो हाउ टू फील पल्स, है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस रूल। तो देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। 3 सेंटेंस जो है आपके होमवर्क के लिए, है ना। पहला सेंटेंस लिखें, लिखो, उसे खाना बनाना नहीं आता है। फर्स्ट सेंटेंस लिखो। सेकंड लिखो, क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है? थर्ड लिखो, क्या तुम्हें नाचना आता है? सो फ्रेंड्स, दीज 3 sentences आर योर homework. Write them in comment box. So friends, that is all for today. See you in the next video. Till then, goodbye.